स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम निरंतर ऑनलाइन धम्मदेशना सुनते आए हैं। आइए आज का धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो ह्ययं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्ययं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्ययं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने राजगृह निवासी सिंगाल पुत्र को 6 दिशा नमस्कार करने का सही मतलब क्या है, इसके विषय में तथागत बुद्ध बताते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं 6 दिशाओं को नमस्कार करने से पहले जो अच्छे आर्य धम्म अनुयायी श्रावक है वो लोग 3 तरह के पाप अकुशल से दूर रहते हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के कर्म क्लेश को छोड़ते हैं। उसके बाद 4 प्रकार के पाप कर्म से दूर रहते हैं और उसके बाद 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारण उससे दूर रहते हैं। मतलब 6 दिशा नमस्कार करने से पहले ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। 4 प्रकार के कर्म क्लेश छोड़ना है, 4 प्रकार के पाप कर्म छोड़ना है, 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारण छोड़ना है। ये 14 प्रकार के अकुशल कर्म से दूर होके 6 दिशाओं को नमस्कार करना चाहिए, ऐसा महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के कर्म क्लेश क्या है, ये 4 प्रकार के पाप कर्म क्या है और ये 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारण ये क्या है, आइए हम इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के कर्म क्लेश, ये जो 4 प्रकार के कर्म क्लेश तथागत बुद्ध ने छोड़ने का उपदेश दिया है, ये क्या है 4 प्रकार के कर्म क्लेश? महाकारुणिक तथागत बुद्ध इसके विषय में बताते हैं जिन कामों को करने से मन में क्लेश उत्पन्न होता है,
मन में आश्रव उत्पन्न होता है, उस तरह के कर्मों को कर्म क्लेश कहते हैं। मतलब ऐसा काम, ऐसा कर्म जो कर्म करने से मन में क्लेश उत्पन्न होता है, मन में आश्रव उत्पन्न होता है। तो मन में जो क्लेश उत्पन्न होता है, ऐसे कर्म को कर्म क्लेश कहते हैं। और तथागत बुद्ध ने दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत में ये 4 प्रकार के कर्म क्लेश के विषय में बताते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा ये 4 प्रकार के कर्म क्लेश इस तरह बताते हैं। पानाति पातं अदिन्ना दानं मुसावादो च उच्यते परदार गमनं चैव न प्रशंसन्ति पंडिता। ये जो बुद्धवाणी पाली गाथा है, इसके अर्थ इस प्रकार है। प्राणातिपाता, अदत्ता दान, मृषावाद एवं परस्त्री गमन, इन 4 दुष्कर्मों को विद्वज्जन अनुमोदन नहीं करते। ये जो 4 प्रकार के पाप कर्म है, दुष्कर्म है, चाहे वो प्राणातिपाता, दूसरों को हिंसा करना हो, दुख देना हो, अदत्ता दान या दूसरों ने नहीं दिया ऐसे चीज लेना हो, चोरी करना हो, मृषावाद चाहे झूठ बोलना हो, असत्य बोलना हो, परस्त्री गमन चाहे परस्त्री पर पुरुष गमन करना हो, व्यभिचार करना हो, काम मिथ्याचार करना हो, ऐसे दुष्कर्मों, ऐसे पाप कर्म को विद्वज्जन अनुमोदन नहीं करते। तो ये चीज करने से एक तरह से मन में क्लेश उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको कर्म क्लेश कहते हैं। तो मूल ग्रंथ के अनुसार वो 4 प्रकार का कर्म क्लेश क्या क्या है। एक, पानातिपातो कर्म क्लेशो, ये जो प्राणी हिंसा करते हैं, ये जो जीव हिंसा करते हैं, ये कर्म क्लेश है। जो भी प्राणी है, चाहे छोटे से छोटे चींटियां ही क्यों न हो, चाहे बड़े से बड़े हाथी क्यों न हो, कोई भी प्राणी को हिंसा करना, जीव हिंसा करना, इससे कर्म क्लेश उत्पन्न होता है। ऐसे कर्म से मन में क्लेश उत्पन्न होता है, अकुशल होता है, इससे पाप हो जाता है और अनेक अनेक दुख चक्र, भव चक्र का अनंत सिलसिला चलता रहता है। इसलिए ये पहला कर्म क्लेश है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अदिन्ना दानं कर्म क्लेशो, जो न दिया हुआ चीज लेते हैं या जो चोरी करते हैं, ये भी कर्म क्लेश है। हम किसी का चोरी करते हैं या किसी ने दिया ही नहीं फिर भी वो उठा के लेते हैं, इससे भी मन में अनेक अनेक क्लेश उत्पन्न होता है, अनेक अनेक लोभ लालच उत्पन्न होता है, इससे अकुशल होता है, पाप होता है और अनंत दुख कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए ये चोरी करना भी कर्म क्लेश है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कामेषु मिथ्याचारो कर्म क्लेशो, ये जो काम मिथ्याचार करते हैं, ये जो परस्त्री परपुरुष गमन करते हैं, ये जो व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, ये भी कर्म क्लेश है। ऐसे व्यवहार से मन में अनेक क्लेश उत्पन्न होता है, अनेक अकुशल कर्म होता है, अनेक पाप कर्म होता है और इससे बहुत सारा दुख और कष्ट का ये भुगतना पड़ता है। इसलिए इसको भी
कर्म क्लेश कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं मूसावादो कर्म क्लेशो, ये जो असत्य बोलते हैं, ये जो झूठ बोलते हैं, ये भी कर्म क्लेश है। ये झूठ बोलने से, ये जो असत्य बोलने से भी मन में अनेक तरह से क्लेश उत्पन्न होता है, अकुशल पाप हो जाता है, दुख कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए ये झूठ बोलना, असत्य बोलना भी कर्म क्लेश है। तो तथागत बुद्ध ने ये 4 प्रकार के कर्म क्लेश के विषय में बताया है कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये 4 प्रकार के कर्म क्लेशों से हमेशा दूर रहना है। तो जो व्यक्ति 6 दिशाओं को आर्य धर्मानुसार नमस्कार करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में इस प्रकार के 4 कर्म क्लेश को छोड़ना चाहिए, 4 कर्म क्लेशों से दूर होना चाहिए। अगर ये कर्म क्लेश से हम दूर नहीं हो पाए तो वो अनेक अनेक अकुशल करता रहेगा, अनेक अनेक पाप करता रहेगा, अपने ही दुख कष्ट का कारण खुद बनता रहेगा और अपनी वजह से अपने प्रिय व्यक्तियों का दुख का कारण बनेगा, परिवार के दुख का कारण बनेगा, बंधु बांधव के दुख का कारण बनेगा। इसलिए ऐसे कर्म क्लेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए 4 कर्म क्लेश हमें छोड़ना है, त्यागना है, इससे दूर रहना है। हमेशा याद रखना, ये 4 कर्म क्लेश बोले तो 1 पानातिपातो कर्म क्लेशो, प्राणी हिंसा करना कर्म क्लेश है। अदिन्नादानं कर्म क्लेशो, ये चोरी करना कर्म क्लेश है। कामेषु मिथ्याचारो कर्म क्लेशो, ये काम मिथ्याचार करना कर्म क्लेश है। और मूसावादो कर्म क्लेशो, ये झूठ असत्य बोलना कर्म क्लेश है। अभी हम बात करते हैं 4 प्रकार के पाप कर्म। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आर्य धर्म अनुसार 6 दिशाओं को सही रूप में नमस्कार करने से पहले 4 प्रकार के कर्म क्लेश छोड़ने का उपदेश दिया है, 4 प्रकार के पाप कर्म से दूर रहने का उपदेश दिया है और 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारणों से दूर रहने का उपदेश दिया है। तो उनमें से ये 4 प्रकार के पाप कर्म क्या है? ये 4 प्रकार के पाप कर्म किसको कहते हैं? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं 4 तरह के वो पाप कर्म जिसे गृहस्थों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे जो पाप है, जो 4 प्रकार के वो पाप है, इसके विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक पाली गाथा द्वारा कहते हैं। वो दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सुत्त में वो पाली गाथा इस तरह आते हैं। छंदा दोषा भया मोहा यो धम्मं अतिवर्तति निहीयति यशो तस्य कालपक्षे वचंदिमा। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी, ये जो पाली गाथा है, इसका अर्थ है छंद, द्वेष, मोह और भय। इन 4 के कारण जो धम्म का अतिक्रमण करता है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह उसका यश छीन होता जाता है। मतलब जो व्यक्ति छंद में जाके पाप करता है, द्वेष में जाके पाप करता है, मोह में जाके पाप करता है, भय के कारण पाप करता है, ऐसे व्यक्ति
जिस तरह कृष्ण पक्ष के चंद्रमा रहता है ना, अभी अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है तो वो चंद्रमा धीरे 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 वो लुप्त होना शुरू हो जाएगा, वो पूर्णतः मतलब अदृश्य की तरफ जाते हैं। हाँ, तो अमावस्या के दिन तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो वैसे ही कृष्ण पक्ष के चंद्रमा जो निरंतर क्षीण होता जाता है, वैसे ही ऐसे 4 प्रकार के पाप कर्म करने वालों के ये सब कीर्ति प्रशंसा क्षीण होता होता जाता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये पाली गाथा के तुरंत बाद इस तरह भी कहते हैं, छंदा दोषा भया मोहा यो धम्मं नाति वर्तति हा पुरति यशोता स सुखपक्षे वचन्दिमाति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस पाली गाथा का अर्थ इस तरह है कि छंद, द्वेष, मोह और भय के कारण जो भी धम्म का अतिक्रमण नहीं करता, उसका यश शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह निरंतर वृद्धिगत होता रहता है। जीवन में जो व्यक्ति ये 4 प्रकार के पाप नहीं करते, मतलब छंद में जाके, द्वेष में जाके, मोह में जाके, भय में जाके वो पाप नहीं करते, ऐसे व्यक्ति के ये सब कीर्ति प्रशंसा, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, पौर्णिमा की तरफ बढ़ता हुआ चंद्रमा, वो निरंतर एकदम तेज तेज होता जाता है, पूर्णतः चंद्रमा का आकार दिखना शुरू होता है। उसी तरह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह ही जो व्यक्ति ये पाप से दूर रहता है, उन लोगों का ये कृत्य भी निरंतर वृद्धि होता है, निरंतर फैलता है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो 4 प्रकार के पाप कर्म के विषय में ये दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत्र में ये 4 प्रकार के ये पाप कर्म क्या है, इसके विषय में बताते हैं। सबसे पहला पाप कर्म है छंदा गतिं गच्छन्तो पाप कर्मं करोति। ये पाली में, मूल पाली दीघ निकाय ग्रंथ में इस तरह आया है, छंदा गतिं गच्छन्तो पाप कर्मं करोति, अर्थात वो छंद के मार्ग पे जाके या राग के मार्ग में जाके या लोभ लालच के मार्ग में जाके वो पाप कर्म करता है। कोई भी अच्छा लगा, कोई भी पसंद आया और उसमें अटैच हो गया, या ज़्यादा ही लोभ लालच बढ़ गया, छंद राग उत्पन्न हो गया, तो वो प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी पाप करता है, कोई भी अकुशल कर्म करता है। इसलिए ये छंद के वश में जाके या राग लोभ लालच के वश में जाके भी इस दुनिया में ढेर सारे लोग ढेर सारा पाप कर्म करता है। ये पहला पाप कर्म। फिर दूसरा पाप कर्म है दोषा गतिं गच्छन्तो पाप कर्मं करोति, अर्थात द्वेष के मार्ग में जाकर पाप कर्म करता है। या वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, या वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा किया वैसा किया, इस तरह बोला उस तरह बोला, ऐसा सोचा वैसा सोचा करके उसके प्रति द्वेष है, क्रोध है, तो उसकी हानि के लिए भी वो अनेक तरह के पाप कर्म करेगा, अनेक तरह के दुष्कर्म करता रहेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दुनिया में द्वेष के वश में जाते हैं या द्वेष चित्त रखते हैं, वो भी ढेर सारा पाप कर्म कर जाता है। इसलिए ये दूसरा पाप कर्म है, द्वेष के मार्ग में जाके पाप कर्म करता है।
फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध तीसरा पाप कर्म के विषय में बताते हैं, मोह गतिं गच्छन्तो पाप कर्मं करोति, अर्थात मोह के मार्ग पर जाकर पाप कर्म करता है। अभी जो व्यक्ति मोह है, विमूढ़ता है, मूर्खता है, अज्ञानी है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कुशल है, ये अकुशल है, ये उचित है, ये अनुचित है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति तो कुछ भी करेगा, सामने जो आया वही कार्य करेगा, सामने जो दिखाई दिया वही करेगा। अपने स्वार्थ सिद्ध हुआ तो वही पाप करेगा, अपने परिवार के लिए फायदा हुआ तो वही पाप करेगा, या थोड़ा बहुत पैसा भी मिला तो वैसा ही पाप करेगा। इसलिए जो व्यक्ति ये मोह के गति में जाता है, मोह के मार्ग में जाता है, ऐसे व्यक्ति अनेक अनेक पाप कर्म कर जाता है। इसलिए ये तीसरा पाप कर्म है, मोह के मार्ग पर जाकर पाप करता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भयागतिं गच्छन्तो पाप कर्मं करोति। ये चौथा ये पाप कर्म क्या है कि भय के मार्ग में जाकर पाप कर्म करता है। हाँ, यहाँ कितना भी सच्चाई हो, कितना भी अच्छाई हो, कि मन में डर है, भय है, अगर मैं ये बोलूँगा तो लोग मुझे क्या करेंगे, अमुक व्यक्ति मुझे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हाँ, या मैं ऐसे बोलूँगा तो लोग मुझे मार डालेंगे या मेरी हिंसा करेंगे। हाँ, ऐसे अनेक अनेक डर की वजह से, भय की वजह से भी वो सच्चाई नहीं कर जाता और पाप कर्म कर जाता है। डर की वजह से भी वो अनेक पाप कर्म कर जाता है। तो इसे कहते हैं भयागतिं गच्छन्तो पाप कर्मं करोति, भय के मार्ग में जाकर पाप कर्म करता है। तो ये 4 तरह के पाप कर्म इस दुनिया के लोग करते हैं। हाँ, छंद या राग, इच्छा, प्रेम के वश में जाकर जो पाप कर्म करते हैं उसे छंदागति कहते हैं। पहला, छंदागति में जाके जो पाप करते हैं ना, तो छंदागति का मतलब क्या है, छंद, या इसे राग भी कहते हैं, या इसे इच्छा भी कहते हैं, या इसे प्रेम भी कहते हैं। ऐसे के वश में जाकर जो पाप कर्म करते हैं उसे छंदागति कहते हैं। फिर ये द्वेष के गति में जाके जो पाप करते हैं वो द्वेषागति। तो द्वेषागति का मतलब द्वेष या क्रोध के वश में जाकर जो अनेक अनेक पाप कर्म करते हैं उसे द्वेषागति कहते हैं। तो पहला, ये छंदागति की वजह से पाप कर्म करता है। दूसरा, द्वेषागति की वजह से पाप कर्म करता है। तीसरा, भय की गति से, भयागति के वजह से पाप कर्म करता है। तो ये भयागति क्या है, भय या डर या त्रास के वश में जाकर जो पाप करते हैं उसे भयागति कहते हैं। भय की वजह से, डर की वजह से, त्रास की वजह से। तो ऐसे भयागति की वजह से भी पाप कर्म करता है। और चौथा है मोहागति, मोह के वश में जाके भी पाप कर्म करता है। यह मोहागति क्या है, मोह या अज्ञानता के वश में जाकर पाप करते हैं। अज्ञानता में जाके, मोह में जाके भी इस दुनिया के लोग पाप कर्म करते हैं, तो उसे कहते हैं मोहागति। तो इस तरह इस दुनिया में जो व्यक्ति छंदागति होता है तो छंद, राग, प्रेम, इच्छा में जाके पाप करता है। जो व्यक्ति द्वेषागति होता है, द्वेष, क्रोध में आके वो अनेक पाप कर्म करता है। इस दुनिया में जो लोग भयागति होता है, भय, डर, त्रास की वजह से अनेक पाप कर्म करता है। और जो मोहागति होता है वो मोह की वजह से, वो अज्ञानता की वजह से अनेक पाप कर्म करता है। विशेषतः
ये 4 प्रकार के पाप कर्म से दूर रहना है, इसे छोड़ना है महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश से कम आर्य धम्म अनुसार 6 दिशाओं को नमस्कार करना है। तो गृहस्थ में रहने वाले, परिवार समाज में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को ये 4 तरह के पाप कर्म से दूर रहना है। ये छंद या इच्छा की वजह से पाप नहीं करना, ये द्वेष की वजह से पाप नहीं करना, ये मोह अज्ञानता की वजह से पाप नहीं करना, ये भय त्रास की वजह से पाप नहीं करना। इसे कहते हैं 4 प्रकार के पाप कर्म। अभी हम बात करते हैं 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारण। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आर्य धम्म अनुसार 6 दिशाओं को नमस्कार करना है। तो 4 प्रकार के कर्म क्लेश, 4 प्रकार के पाप कर्म और 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारण को छोड़ना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। तो ये 6 प्रकार के ये संपत्ति विनाश के कारण क्या है, इसके विषय में तथागत बुद्ध क्या बताते हैं, तो इसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। संपत्ति विनाश होने के अनेक कारण हो सकता है। इस दुनिया में अनेक वजह से संपत्ति का विनाश हो सकता है। कभी कभी आग लगने से भी संपत्ति विनाश हो सकता है, कभी कभी एकदम पानी की वजह से भी संपत्ति विनाश हो सकता है, कभी कभी शत्रु षड्यंत्र करके भी संपत्ति विनाश हो सकता है, कभी कभी चोर लुटेरा लूट के भी संपत्ति विनाश कर सकता है, कभी कभी देश के सरकार सर्वस्व हरण करके भी संपत्ति विनाश हो सकता है। इस दुनिया में अनेक तरह से संपत्ति का विनाश हो सकता है। उसमें से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने प्रमुख 6 कारण बताए जिनसे संपत्ति के विनाश हो सकता है। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत में संपत्ति विनाश के मूलतः 6 कारण बताया है कि कोई भी गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को ये 6 कारण, संपत्ति विनाश के 6 कारण को अच्छे से जानना है, समझना है और इनसे दूर भी होना है। अगर इससे दूर नहीं हो पाए तो जीवन में संपत्ति का विनाश हो जाता है। जो संपत्ति है वो खत्म हो जाता है और नया संपत्ति नहीं बना पाता। इसलिए ये 6 कारणों को अच्छे से जानना है, समझना है और इससे दूर भी होना है। तो मूल पाली ग्रंथ में जो त्रिपिटक के सूत पिटक अंतर्गत जो दीघ निकाय ग्रंथ में आने वाले सिंगाल सूत में ये 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारण क्या है, इस विषय में मूल पाली ग्रंथ में बताते हैं। आइए हम मूल पाली ग्रंथ अनुसार इसको हम चर्चा करते हैं। संपत्ति विनाश का पहला कारण मूल पाली ग्रंथ में इस तरह बताते हैं, सूरा मेरय मज्जपमानुत्थानुयोगो भोगानं अपाय मुखं, अर्थात मद्यपान आदि का सेवन संपत्ति विनाश का कारण होता है। जो व्यक्ति अनेक तरह से अम्ल नशापता सेवन करता है उसका संपत्ति विनाश होता है। अम्ल नशापता सेवन करने के लिए कभी कभी दोस्तों ने, कभी किसी ने हमें फ्री में या मुफ्त में पिला देता है, मगर आगे से उसको पीने के लिए तो पैसा ही लगता है और वो पीने के बाद ये होश में नहीं रहता, स्मृति में नहीं रहता, वो कुछ भी बोलता, कुछ भी करता। ऐसे लोगों को कौन विश्वास करेगा। जो काम है वो भी नहीं कर पाएंगे, नया काम ढूंढ नहीं पाएंगे, कोई उसको विश्वास ही नहीं करता तो काम भी नहीं देगा। तो नया काम नहीं ढूंढ पाएंगे, पुराना काम स्थायित्व में नहीं रख पाएंगे,
तो इसलिए जो व्यक्ति नशापता सेवन करता है उसका संपत्ति विनाश होता है। पुराना संपत्ति बचा नहीं पाएंगे, नया संपत्ति बना नहीं पाएंगे। तो ये संपत्ति विनाश होने का पहला कारण है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध संपत्ति विनाश के दूसरा कारण बताते हैं, विकाल विशिखा चरिर्यानुगो विकाल विशिखा चर्यानुयोगो भोगानं अपाय मुखं, अर्थात विकाल या संध्या या रात्रि में विशिखा या चौराहे पर अकारण घूमना संपत्ति विनाश का कारण है। मतलब कभी भी विकाल समय में रात्रि डर रात्रि भी कभी भी कहीं भी चौराहे पे यहाँ वहाँ घूमते रहने से भी संपत्ति का विनाश होता है। अभी ऐसे घूमते रहने से वो काम भी नहीं कर पाएंगे, जो काम है वो भी नहीं कर पाएंगे, नया काम भी नहीं ढूंढ पाएंगे, जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा, नया पैसा नहीं बना पाएंगे, तो संपत्ति विनाश होता है। इसलिए संपत्ति विनाश के ये दूसरा कारण है, विकाल समय में अकारण यहाँ वहाँ घूमते रहना। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध संपत्ति विनाश के तीसरा कारण बताते हैं, समज्जाभिचरणं भोगानं अपाय मुखं, अर्थात ये समज्जा जिसे सामाजिक नृत्य उत्सव कहते हैं, उसमें भाग लेना संपत्ति विनाश का कारण होता है। मतलब हमेशा ऐसे ही नृत्य कहाँ है, कब है, कैसा है, फिर जहाँ जहाँ है वहीं भागते रहना, वो देखते रहना, उसमें सहभागी होते रहना। ऐसे करने से क्या है, ना अपने काम को ध्यान में रख सकते हैं, ना काम को बचा पाएंगे, ना नया काम ढूंढ पाएंगे, जो संपत्ति है वो भी खत्म हो जाएगा, नया संपत्ति नहीं बना पाएंगे, तो संपत्ति विनाश हो जाएगा। इसलिए ये सामाजिक नृत्य उत्सव देखते रहना, भागते रहना, उसके लिए तो ये भी संपत्ति विनाश के कारण है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध संपत्ति विनाश के चौथे कारण बताते हैं, जुतप्पमादत्थानुयोगो भोगानं अपाय मुखं, अर्थात द्यूत या जुआ और प्रमाद की तरफ ले जाने वाले ये खेलों में सम्मिलित होना संपत्ति विनाश के कारण होता है। जो जुआ है, जो प्रमाद की तरफ ले जाने वाले अनेक अनेक खेल है, ऐसे जुआओं में खेलते रहेंगे, उसमें ही भूलते रहेंगे, तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा संपत्ति भी वहाँ खो जाएंगे। तो जो संपत्ति है उसको बचा नहीं पाएंगे और नया संपत्ति बना नहीं पाएंगे, तो संपत्ति विनाश हो जाएगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो जुआ आदि प्रमाद की खेलों में भूल जाते हैं या ऐसे चीज़ों में ही लगा पड़ा रहता है, ऐसे व्यक्तियों के संपत्ति विनाश हो जाता है। तो ये भी संपत्ति विनाश के कारण हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, संपत्ति विनाश के छठा कारण संपत्ति विनाश के पांचवा कारण है, पाप मित्तानुयोगो भोगानं अपाय मुखं, अर्थात पापी मित्रों का संगत भी संपत्ति विनाश का कारण होता है। अभी जो पापी मित्र है, खुद भी पाप करने वाले और दूसरों को भी खींच खींच के पाप कराने वाले, ऐसे मित्रों की संगत करने से वो पाप के मार्ग पे जाएगा, गलत मार्ग पे जाएगा, अच्छे मार्ग पे तो नहीं जा पाएंगे। अभी गलत मार्ग पे जाएंगे तो खूब संपत्ति भी खत्म होगा, जो संपत्ति है उसको भी नहीं बचा पाएंगे, नया संपत्ति नहीं बना पाएंगे, तो संपत्ति विनाश होता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जो पापी मित्रों की संगत करना, ये भी संपत्ति विनाश के कारण है, ऐसा उपदेश दिया है।
तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने संपत्ति विनाश के जो 6 कारण बताए हैं, उनमें से छठा कारण है आलस्यानुयोगो भोगानं अपाय मुखं, अर्थात आलस्य में पड़े रहना भी संपत्ति विनाश का कारण है। मतलब हमेशा आलस करना, वो कोई जागर नहीं करता, कोई काम नहीं करता, न काम ढूंढता है, न कहीं जाता है, बस हमेशा आलस में पड़े रहने से वो संपत्ति नहीं कमा पाएंगे। जो संपत्ति है वो भी खर्चा कर डालेंगे और मतलब नया संपत्ति नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह संपत्ति तो विनाश होता ही है। तो जो व्यक्ति आलस में पड़ा रहता है वो भी संपत्ति विनाश का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों का संपत्ति विनाश होता है। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये संपत्ति विनाश के 6 कारण बताया है। वो संपत्ति विनाश के 6 कारणों को हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है और ऐसे संपत्ति विनाश के कारणों से दूर रहना है। जितना जल्दी इन कारणों से दूर रहा उतना जल्दी हमारा कल्याण होगा। हम अपने संपत्ति को अच्छे से संरक्षण कर पाएंगे। तो वो संपत्ति विनाश के 6 कारणों को याद कीजिए। सुरापान मद्यपान सेवन करना ये संपत्ति विनाश का कारण है। ये विकाल में घूमते रहना ये संपत्ति विनाश का कारण है। तीसरा, ये सामाजिक नृत्य उत्सव के लिए ही भागते रहना, देखते रहना संपत्ति विनाश के कारण है। चौथा, जुआ प्रमाद की तरफ ले जाने वाले जो भी खेल है, ऐसे खेलों में भूलते रहना संपत्ति विनाश का कारण है। पांचवा, पापी मित्रों का संगत करना ये भी संपत्ति विनाश का कारण है। और छठा, आलस्य में रहना ये भी संपत्ति विनाश के कारण है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये 6 संपत्ति विनाश के कारणों को बताया और हर एक कारण को ये किस तरह से संपत्ति का विनाश होता है। जैसे सुरापान मद्यपान सेवन करने से संपत्ति विनाश का कारण होता है, तो कैसे संपत्ति का नाश होता है, किस तरह संपत्ति के विनाश होता है, इस विषय में भी तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है। हर एक कारणों का भी तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है ताकि लोग इसको अच्छे से समझ सके, अच्छे से अंदर से महसूस कर सके और ऐसे संपत्ति विनाश के कारणों से अलग हो सके। जितना जल्दी हम समझ पाएंगे, जितना जल्दी हम अंदर से इसको महसूस कर पाएंगे, इतना जल्दी हम ऐसे संपत्ति विनाश के कारणों से दूर रह पाएंगे। और संपत्ति विनाश के कारणों से अगर हम दूर रह पाएंगे तो अपने संपत्ति की सुरक्षा भी कर पाएंगे, संरक्षण भी कर पाएंगे और नए नए संपत्ति भी बना पाएंगे। ये जीवन में आराम से सुखपूर्वक रह पाएंगे, परिवार के साथ, समाज के साथ हर जगह सुख शांति पूर्वक रह पाएंगे। इसलिए याद रखिए, ये 6 संपत्ति विनाश के कारण है जिसे गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को जानना है, समझना है और इससे दूर रहना है। तो इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 14 प्रकार के अकुशल से दूर रहना है ऐसा उपदेश दिया है। उसमें से 4 प्रकार का कर्म क्लेश हो गया, फिर 4 प्रकार के पाप कर्म हो गया, फिर 6 प्रकार के संपत्ति विनाश के कारण। ये 4 और 4 और 6 14। तो ये 14 प्रकार के अकुशल पाप से दूर रहना चाहिए। गृहस्थ में रहने वाले, समाज परिवार में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को ऐसे पाप कर्म से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसी में कल्याण है, इसी में हित है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो आज का धम्म देशना हम यहीं तक करते हैं।
आगे भी इसके विषय में चर्चा करते जाएंगे। तो हम भी अपने जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्मों को अच्छे से जान सके, समझ सके और व्यवहार में पालन करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना पाए, सार्थक बना पाए, अंत में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर पाए, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते एचितं पाचितं तुयं क्षिपमेव समीचतु सबे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च हतो निब्बान सम्पत्ति निमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।